हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चे लोग, आज हमारा जो 8th क्लास बाल भर्ती का जो बुक है उसका जो पहला चैप्टर है डुबा दो अहंकार, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग बहुत तैयार हो जाओ, बहुत अच्छे से आप लोग बैठ जाओ, ओके। और यहाँ से ध्यान से सुनना, ठीक है। जो भी चीजें यहाँ पे हम लोग पढ़ाएंगे वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी ये चीजें पढ़ने में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देखो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डुबा दो अहंकार, और ये पहली इकाई की पहली पोयम है। और इन्होंने लिखा किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ओके। तो आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पता है, ये कोलकाता के रहने वाले हैं और बहुत अच्छे एक साहित्यकार हैं, ठीक है। और इनको बहुत सारे क्या है जो पुरस्कार हैं वो भारत सरकार द्वारा मिले हैं, ओके। तो ये सारी चीजें आप सभी बच्चों को पता है और इनके बारे में यहाँ पे आप देखो तो परिचय भी दिया गया है, ओके। तो आप ये भी पढ़ लोगे, ठीक है। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर बहुत अच्छे ये लेखक हैं, तो आपको उनके बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। अभी हम लोग बात करते हैं जो हमारा मेन जो हमारी पोयम है डुबा दो अहंकार। तो आप सभी बच्चों को मैं यह एक बात बता दूं कि आप लोग अभी 8th क्लास में हो, ओके। तो आपको आगे बहुत पढ़ना है। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हो, कोई भी लेसन पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ते हो, तो जो उसका शीर्षक होता है ना, उस शीर्षक पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आप भले ही चैप्टर में आप 2 मिनट कम ध्यान दो, लेकिन आपको जो शीर्षक होता है ना, वो शीर्षक पे आपको 2 मिनट ध्यान देना है। तो उससे क्या होगा कि आपको शीर्षक पढ़ के आप ये सोचो कि यही शीर्षक इस चैप्टर के लिए क्यों दिया गया है, ओके। यही शीर्षक इस पोयम के लिए क्यों दिया गया है, ये आप कभी सोचो। ये सोचोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि अगर आप शीर्षक को अगर आपके पार्ट से रिलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, अगर हम लोग शीर्षक के बारे में अगर बता सकते हैं सही सही, तो वो शीर्षक के अंदर जो चीजें छुपी हुई है वो सारी चीजें क्या है आपको पाठ के अंदर देखने को मिलेगी। इसके लिए क्या मैं हमेशा कहता हूं कि आपको शीर्षक बहुत अच्छे से देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप शीर्षक को बहुत अच्छे से बारीकी से देखते हो, उसके बारे में आप पता लगाते हो, तो आपको जो पाठ है पोएम है वो समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जैसे यहाँ पे आपको शीर्षक दिया है डुबा दो अहंकार, तो डुबा दो अहंकार का क्या मतलब होगा कि जो भी अंदर आपके भी अंदर जो द्वेष है, जो गलत भावना है, उस चीज को आप क्या करो, मिटा दो, ओके। यानी आप उस चीज को अपने अंदर से निकाल दो। जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, जो भी आप लोगों का दूसरों के बारे में अगर आप बुरा सोचते हो, दूसरों का आप अच्छा नहीं सोचते हो, तो वो सारी चीजों को आपके अंदर से निकाल दो। क्योंकि इससे क्या होगा कि इनडायरेक्टली वो आपके ऊपर हार्मफुल है, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी के बारे में गलत सोचते हो तो आप सोच रहे हो कि हाँ मैं उसका गलत कर रहा हूं, लेकिन आप इनडायरेक्टली खुद का भी गलत कर रहे हो। आपको वो कभी ये नहीं करेगा, आपको अगर कभी कुछ काम होगा तो वो सामने वाला कभी आपकी मदद नहीं करेगा ऐसे टाइम पे। तो इसीलिए आपको आपके अंदर का जो अहंकार होता है ना, उस चीज को सबसे पहले तो निकाल देना होता है, ओके। तो आज हम जो हमारी कविता है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसको हम लोग 4 पार्ट में पढ़ देंगे, ओके। तो जैसे हमने यहाँ पे अभी एक एक पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आधा ये कविता पढ़ते हैं पहले पैराग्राफ की। मेरा शीस नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में, अपने को गौरव देने दित हित अपमानित करता अपने को, ओके। तो यहाँ पे अभी बात क्या है, तो बच्चे लोग मैं क्या करता हूँ, इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं, ओके। आप क्या कहते हो, पूरा अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पूरा टिक कर देता हूं। मेरे शीस नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में, अपने को गौरव देते हित अपमानित करता अपने को, घेर स्वयं को घुर घुर कर मरता हूं पल पल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में, ओके। तो ये बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। मैं बोल रहा हूं बहुत ही अच्छी कविता है, ओके। तो इसमें क्या कहा है, यहाँ पे आप प्रेयर कैसे करते हो सुबह सुबह, आपको आप चाहे भगवान के सामने प्रेयर करो, आप क्लास के अंदर प्रेयर करो, आप चाहो तो आप स्कूल में आके प्रेयर करो, तो आपके हर एक प्रेयर से आप क्या कर रहे हो, भगवान से कोई ना कोई चीज मांगते हो, ओके। तो यहाँ पे भी जो बच्चे लोग हैं इस कविता के माध्यम से प्रेयर कर रहे हैं, ये एक प्रेयर है। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो मेरा शीस है वो नवा दो अपनी चरण धूल के तल में। तो वो भगवान से कह रहे हैं कि ये भगवान मेरा आपको सत सत प्रणाम है, और जो भी अंदर मेरे अंदर जो अहंकार है आप क्या करो उसको मेरे आंसू के रूप में जल में मिला दो।
यानी मेरे अंदर जो भी अहंकार है आप मेरे आंसू के रूप में उसको निकाल दो। ओके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर कोई भी अहंकार जिंदा रहे। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी के लिए भी कुछ बुरा सोचूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं किसी के लिए भी कुछ बुरा करूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि लोग मेरे बारे में कुछ बुरा सोचे। तो ऐसी सारी चीजों को आप अपने अहंकार को अगर आप निकाल देते हो तो इससे आपका जो पूरा जीवन है वो बहुत ही सरल सिंपल सा हो जाता है। ओके, तो इसीलिए वो बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि ये भगवान मेरे अंदर जो भी अहंकार है वो अहंकार आप क्या करो, मेरे अंदर से निकाल दो। ओके, उसके बाद वो कहते हैं कि अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को। ओके, और लोग जो अहंकारी व्यक्ति होता है ना, जो अहंकार में चूर होता है, वो क्या करता है, अपनी बड़ाई खुद करता है। आप चाहे देख लो, पॉलिटिशियन में भी देख लो, जो अपनी बड़ाई खुद करते हैं ना और अपने लोगों की बड़ाई खुद करते हैं ना, वो अहंकारी होते हैं। ये बात हमेशा याद रखो, चाहे वो आप नॉर्मल जीवन में देख लो या फिर अपने स्कूल में देख लो। जो भी अगर व्यक्ति अपने खुद की तारीफ खुद से करता है, खुद की बड़ाई खुद से करता है ना, वो समझ लेना कि वो व्यक्ति अहंकारी है, उसको अपने अलावा किसी और की नहीं पड़ी है। और ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा अपमानित होते हैं दूसरों में। ठीक है, आप कहीं नोटिस करो, अगर आपका कोई दोस्त बहुत ज्यादा अहंकारी है, अपने आप को बहुत ज्यादा ये समझता है, ओवर स्मार्ट समझता है, लेकिन उसके पीछे पूरी जो क्लास है उसको अच्छा नहीं समझती होगी, उसके बारे में बुराई करती होगी, भले ही उसके पीठ पीछे करे, उसके बारे में बहुत लोग गलत गलत बोलते होंगे। तो ऐसी सारी चीजें आपको कभी नहीं होनी चाहिए। आपकी असली पहचान कब होती है कि आपके पीछे खड़ा व्यक्ति आपकी तारीफ करे। आपके मुंह पे तो सब अच्छा बोलेंगे, लेकिन अगर आपके पीठ पीछे कोई अच्छा बोल रहा है तो उसका मतलब आप सच में अच्छे व्यक्ति हैं। ये बात हमेशा याद रखना। ओके, ये बात आप अपनी लाइफ में आप इसको अपना मोटो बना लो, आप अपने लाइफ का एक सेट कर लो कि हाँ, मुझे ऐसा व्यक्ति बनना है कि मेरे पीठ पीछे कोई मुझे गलत ना बोले। मेरे सामने गलत बोल ले वो चलेगा, लेकिन मेरे पीठ पीछे कोई मुझे गलत ना बोलने चाहिए। ओके, तो यही चीजें यहाँ पे आपको बताई है। घेर स्वयं को घूम घूम कर मारता हूं पल पल में। और ठीक है, और ये भी कहा गया है कि जो अहंकारी व्यक्ति होता है, जिसके अंदर अहंकार होता है, वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बेचैन होता है। ओके, ये बात आपको पता है, इसके लिए वो कह रही है कि, और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हे भगवान, तुम जो मेरा अहंकार हो वो मेरे आंसू के जल में डुबा दो। ओके, तो ये बच्चों, ये इतनी जो कविता है वो आपको समझ गई होगी। ओके, आगे की जो पंक्ति है, आगे की पंक्ति को भी हम लोग देख लेते हैं। मुझे तो ये कविता बहुत अच्छी लगी है। आप लोग को कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो। ओके, अभी जो दूसरी पंक्ति है उसमें क्या कह रहे हैं कि अपने कामों में न करूं मैं आत्म प्रचार प्रभु, अपना ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो, मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वो परम क्रांति दो, आप खड़े हो मुझे ओट दे हृदय कमल के दल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। ओके, तो ये बहुत ही एक शानदार कविता है जो आपको सच में अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए कि जो व्यक्ति खुद का प्रचार करता है ना, जो व्यक्ति खुद की बड़ाई करता है ना, वो कभी मैं ना करूं। ओके, कभी वैसी भावना मेरे अंदर ना आए कि मैं खुद की बड़ाई सब जगह करते रहूं, मैं खुद की तारीफ सब जगह करते रहूं। ओके, ऐसा मेरे मन में कभी भी नहीं होना चाहिए। और अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। ओके, और जो भी मेरी इच्छा है, मेरी मेहनत है, उस मेहनत के हिसाब से जो भी मेरी इच्छा है उसको आप पूर्ण करो, लेकिन मेरे अंदर कभी भी अहंकार आने मत दो। मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वो परम कांति दो, अपने आप खड़े हो मुझे उठ दे हृदय कमल के दल में। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे मन को बहुत ज्यादा शांति हो भगवान। मैं ये चाहता हूं कि मेरे प्राणों में किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे बारे में कोई गलत सोचे। अगर मेरे बारे में कोई गलत नहीं सोचेगा तो इससे अच्छी खुशी मुझे और नहीं मिल सकती। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ये भी कह रहे हैं बच्चे लोग कि हे भगवान, आप मुझे क्या करो, अपना सहारा दो, आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहो, हर एक मुश्किल में हमारा मेरा साथ दो। ओके, यही बच्चे चाहते हैं और यही कह रहे हैं कि जो भी मेरे अंदर अहंकार है, आप अहंकार को मेरे आंसू जल के रूप में बाहर निकाल दो। ओके, तो ये बच्चे लोग की बहुत ही अच्छी एक कविता है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगर आपको कैसी लगी है, मैंने ऑलरेडी कहा है कि आप लोग कमेंट करके बता दो। ओके, तो बच्चे लोग आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।